नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज वीडियो की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करेंगे जो अमेरिका से आई है। दरअसल अमेरिका के दौरे पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर पहुंचे। जैसे ही वो होटल में एंटर कर रहे थे, वहां पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद पाकिस्तानियों ने असीम मुनीर को घेर कर उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, इस पर चर्चा करें उससे पहले दर्शकों को वीडियो दिखा देते हैं और सुनवा देते हैं कैसे असीम मुनीर अमेरिका में फंस गए हैं। Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you, mass murderers! Shame on you! Shame on you! Mass murderers, shame on you! पंकज जी, अमेरिका पहुंचे थे असीम मुनीर, लेकिन वहां पाकिस्तानियों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, होटल में ही घेर लिया। जी बिल्कुल, ये मिलिट्री डे परेड में शामिल होने के लिए असीम मुनीर पहुंचे थे वहां पे। और जब खत्म हो गया परेड तो ये जा रहे थे अपने होटल। ये होटल के पोर्टिको का वो सीन है जहां बाहर देख रहे होंगे कि ये पाकिस्तानी हैं, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में रह रहे हैं। वो शेम ऑन यू असीम मुनीर, शेम ऑन यू मास मर्डरर कह रहे हैं। हाँ। कि वो मास मर्डर किया है तुमने, शर्म करो, इस तरह के नारे लगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी हैं जो फिर अपने फील्ड मार्शल के खिलाफ लगा रहे हैं नारे। तो ये वहां की तस्वीर है, अमेरिका की तस्वीर। लेकिन अमेरिका के बेइज्जती की दास्तान सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी है। हाँ। आपको पता हो कि पिछले 24 घंटे में एक खबर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी वहां होता है, उसके एक मेंबर हैं मोहम्मद रेजनई। उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान ने ईरान से वादा किया है कि अगर इजराइल ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर देगा। हाँ। 24 घंटे तक पाकिस्तानी शांत रहे। फिर कुछ शाम को परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद ट्रंप ने डांट लगाई। कहा कि बेगैरत लोग, हमने तुम्हें सिर्फ गार्ड बना के रखा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स का, तुम्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तुम दुनिया को सिर्फ बता सकते हो कि तेरे पास है, लेकिन तुम ऐसे धमकी नहीं दे सकते कि इजराइल के खिलाफ छोड़ देंगे। उसके बाद सफाई देने आए कि पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये तो फेक खबर थी, ईरान के अधिकारी ने फेक खबर बताई है। अगर ये फेक होती तो आप 24 घंटे क्या कीर्तन कर रहे थे, डिनाई कर देते उसी वक्त। बिल्कुल। तो जब चारों तरफ जब फैल रहा था, तब बाद में आके अमेरिका से डांट लगने के बाद तब ये कह रहे थे कि नहीं जी हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारा। ये कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बिल्कुल पंकज जी, वो बयान ही सुनवा देते हैं ना दर्शकों को कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से सफाई दी जा रही है कि हम कोई इजराइल पर परमाणु बम नहीं फेंकने वाले हैं। बयान सुनवाते हैं जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर ज़िम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है। और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए है। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त, क्योंकि इंडिया को तो कोई मौका चाहिए था। तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, चूँकि अभी भाई ने बात भी की है तो मैंने सोचा कि मैं हाउस को जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं बैठा हूँ तो मैं शेयर कर लूँ। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी, वो जो क्लिप था लेटेस्ट। कह रहे हैं कि ये परमाणु हथियार तो हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए, सुरक्षा के लिए।
फोड़ने होते तो हम 9/11 का युद्ध चला तब फोड़ देते, हम क्यों दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे इसको? तो इसका मतलब कि ईरान का जो वो डिफेंस स्टाफ था वो झूठ बोल रहा था, या तो वो झूठ बोल रहा था या फिर ये झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना। बिल्कुल। और ये 24 घंटे सफाई देने के लिए इंतजार करते रहे। जब इंग्लैंड के डेली मेल का नाम ले रहे थे, ये अखबार ने पिक कर लिया, तब इनको पता चला। हाँ। तब पता नहीं चला, ट्रंप ने डांट लगाई, इसलिए इन्होंने सफाई दी। लेकिन इस बीच कुछ और बड़ा हुआ है। हाँ। अचानक G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप अमेरिका लौट आए। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कोर कमांडर के साथ बैठक की। हाँ। और उन्होंने 2 बड़े स्टेटमेंट जारी किए। पहला स्टेटमेंट ये कि लोग तेहरान खाली कर दें। ईरान की राजधानी तेहरान है, वहां से आम लोगों को उसको वैकेट करने की अपील की है। अपील नहीं की है, एक तरह से फरमान सुनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि न्यूक्लियर डील करने में ईरान ने काफी देर कर दी है। उसको नेगोशिएट हमारे साथ करना था, हमने मौका दिया पर वो कर नहीं रहा, अब बहुत देर हो चुकी है। इसका मतलब कि ट्रंप अब वॉर के लिए रेडी है। अचानक G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका आना और फिर ये 2 स्टेटमेंट देना, बहुत देर कर दी और तेहरान खाली कर दो, इसका मतलब है कि अमेरिका किसी भी क्षण इजराइल की तरफ से इस युद्ध में कूद पड़ सकता है। बिल्कुल। कल खबर भी आई थी पंकज जी, एक खबर ये आई थी कि अमेरिकी दूतावास पर जो तेल अवीव में है, ईरान ने वहां तक हमला बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बाद ये सारा कुछ बदला है। हाँ। जब आप अमेरिकन एसेट्स पे हमला करते हो तो फिर अमेरिका शामिल हो जाता है। 2 और बड़ी खबरें हैं। खबर यह है कि इजराइल से अब तक अमेरिका इजराइल को मनाने की कोशिश कर रहा था कि सीज फायर कर लो। हाँ। इस बीच इजराइल ने कह दिया कि सीज फायर तो होगा, लेकिन अयतुल्लाह खुमैनी जो उसका सुप्रीम लीडर है, हाँ। उसकी हत्या के बाद होगा। जब तक वो है तब तक ईरान बदमाशियां करता रहेगा, खुमैनी हमें चाहिए। और जब तक ईरान का सुप्रीम लीडर को हम मार नहीं लेते तब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात कि I-24 न्यूज है, वहां एक चैनल है, उसके मुताबिक 3 दिन में अमेरिका की फौज इजराइल के साथ मिलकर ईरान में ऑपरेशन शुरू कर देगी। हाँ। ये उनका दावा है। तो कुल मिला के जो हम इतने दिनों से बात कर रहे थे ना, और जो ट्रंप कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं था, इजराइल ने हमें बताया नहीं, ऐसे ही ईरान पे अटैक कर दिया, मैंने डे 1 कहा था ये झूठ बात है। अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा और ईरान को बर्बाद करेगा। पंकज ये जी, उसी तरह हाँ, एकदम साफ लिखावट है जी। ये लड़ाई थी कि परमाणु हथियार ईरान ना बना पाए, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ईरान के लोगों से ईरान खाली करने के लिए बोला जा रहा है, कहीं ये तख्ता पलट की ओर इशारा तो नहीं कर रहा है कि खामेनेई को वहां से हटाया जाएगा, सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप ईरान की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये तो बहाना है ना, न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं रखे इसलिए हम युद्ध करें, ये बहाना था ना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के पास है। हाँ। इसलिए हमने सद्दाम हुसैन को हटाया। कहां गया था? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला सद्दाम हुसैन। देखिए, हाँ। जब ये तख्ता पलट होगा तो बाद में ये पता चलेगा कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के करीब था ही नहीं। हाँ। ये सब बहाने, तात्कालिक बहाने होते हैं। असली मकसद ये है, और आज नहीं 2010 में ही नेतन्याहू ने टीवी इंटरव्यू में साफ कर दिया था। हाँ। कि हम रेडिकल इस्लामिक राष्ट्र अपने आसपास नहीं रख सकते। इस्लामिक राष्ट्र कबूल है, लेकिन वो जो प्रोग्रेसिव, जैसे सऊदी से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। इजराइल को, कतर से कोई प्रॉब्लम नहीं, दुबई से कोई प्रॉब्लम नहीं, और तख्ता पलट के बाद इराक और सीरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम उन देशों के साथ होता है जो रेडिकल इस्लाम होते हैं, जैसे ईरान हो गया। ये करेंगे यहां तख्ता पलट। हाँ। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को फिर से या तो सिर्फ ईरान रखेंगे या पर्शिया, जो इसका पुराना नाम है। हाँ। पर्शिया इसका नाम था और बहुत प्रोग्रेसिव मॉड सोसाइटी थी। लेकिन 1974 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वो बंद हो गया। बुर्का के खिलाफ आंदोलन चला था ना, औरतें वहां, महिलाएं परेशान है कि उनको बुर्के में रख रहे हैं। कठमुल्लाओं का अपना नियम कानून है, वो सारे फॉलो होते हैं वहां। कट्टरपंथ से लोग परेशान हैं वहां। उस सरकार को हटाने के लिए सारी लड़ाई है। हाँ। और जाहिर तौर पे अमेरिका और इजराइल की फेवरेबल सरकार बनानी है, इसके लिए लड़ाई है। और उसी वक्त 2010 में नेतन्याहू ने यह भी कहा था
कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का भी है, वहां भी बहुत सारे जिहादी एलिमेंट्स हैं। तो जब तक उनको जिहादी एलिमेंट्स को खत्म करके कोई प्रोग्रेसिव सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक तो पाकिस्तान का भी नंबर आता रहेगा। या तो आप मिलिटेंट इस्लाम से अपने आप को दूर करो, प्रोग्रेसिव या लचीला इस्लाम को अपनाओ, या फिर आपको हम मार देंगे, तख्ता पलट के लिए तैयार रहो। ये है अघोषित नियम, बिल्कुल, और उसके लिए लड़ाई हो रही है। और आप थोड़ी देर के लिए इस बात के लिए कंफ्यूज मत रहिएगा कि ब्रिटेन नहीं है तो अमेरिका नहीं है तो इजराइल अकेले लड़ रहा है, सब एक है। आज देखिएगा, एक बार अमेरिका के शामिल होने दीजिए, ब्रिटेन भी शामिल होगा, नाटो की सेना भी शामिल होगी, इजराइल तो है ही शामिल, बस थोड़े वक्त की बात है। देखिए ये सब कैसे आता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं, ईरान की बर्बादी निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। देखिए 3 प्रॉक्सीज के जरिए ईरान लड़ रहा था, हूती, हमास और हिजबुल्लाह। पहले इजराइल ने इन तीनों पे अटैक करके इन सबको डिसमेंटल किया। जैसे हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लेबनान पे अटैक किया, हमास को खत्म करने के लिए ये फिलिस्तीन पे अटैक किया, और हूतियों को खत्म करने के लिए अमेरिका ने यमन पे अटैक किया। जब इसके सारे प्रॉक्सीज खत्म हो गए, तब आया कोर, और अब आया ईरान। पहले इजराइल ने अटैक किया है, देखिए अमेरिका अटैक करने वाला है 3 दिन बाद, उसके बाद बाकी देश भी शामिल होंगे। आयतुल्लाह खुमैनी या तो भागेंगे या मारे जाएंगे, या फिर वहां तख्ता पलट तो निश्चित, उसी के लिए सारा कुछ हो ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा पंकज जी आपने। तो 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई कि कैसे पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, अमेरिका में जाकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल फंस गए हैं, पाकिस्तानी लोगों ने उन्हें घेर लिया है। तो दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पहले कहा जा रहा था कि वो ईरान का साथ देगा और परमाणु हथियार इजराइल में फोड़ देगा, उसको लेकर पाकिस्तान घिर गया है। अब सफाई दे रहा है कि हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था। और तीसरी तरफ अब ईरान चारों तरफ से घिर गया है, ईरान की बर्बादी अब लिख दी गई है, क्योंकि ट्रंप भी अब G7 की बैठक छोड़कर अमेरिका लौटे हैं और एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। तेहरान से लोगों को वहां खाली करने के लिए बोल दिया गया है, और इजराइल ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। फिलहाल पंकज जी, जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर है, G7 ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया है। G7 के देशों ने इजराइल का खुलकर सपोर्ट किया है और कहा है कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं रख सकता। जो मैं बोल रहा था वो हुआ कि नहीं? बिल्कुल, ये सारे आएंगे ईरान के खिलाफ, ब्रिटेन भी आएंगे, फ्रांस भी आएंगे, सारे नाटो के देश आएंगे, देखिएगा आप। तो ये बड़ी खबर आपको बताई है कि G7 के देशों ने इजराइल का सपोर्ट कर दिया है और ईरान चारों तरफ से घिर गया है। या तो अब ईरान को घुटने टेकने होंगे, और या फिर अब उसकी बर्बादी लगभग तय नजर आ रही है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।